हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्थ साइड मैथ्स पे। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जिसका नाम है वन पैरामीटर सब ग्रुप एंड एक्सपोनेंशियल मैप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। और फ्री PDF नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। One parameter subgroup and exponential map. Definition: let G be a Lie group and a mapping A from T to AT be a differentiable curve of G defined on the additive group of real numbers R plus। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगर G हमारे पास मानो कोई ली ग्रुप है, ठीक है, तो और हमारे पास एक मैपिंग है। वो कैसी मैपिंग है? A मैपिंग है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम T टू AT। अब ये ध्यान दें, ये जो T है ना अपने पास, ये कहाँ से आएगा? ये एक पैरामीटर है, ठीक है। T एक पैरामीटर है। ये देखिए यहाँ हमारे पास है रियल लाइन, ठीक। और हमें पता है जो रियल नंबर होता है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। तो रियल नंबर से हमने पैरामीटर्स उठाने हैं। टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, T1, T2, T3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो रियल लाइन से हमने मैपिंग लेनी है जी ली ग्रुप तक, ठीक है। तो ये जो मैपिंग है इसको हम ए से डिनोट करेंगे। अब हो क्या रहा है देखो, अगर T1 एलिमेंट उठाते हैं तो वो जी पे कहाँ पे मैप करेगा? ए एट T1। T2 एलिमेंट कहाँ मैप करेगा? ए एट T2। T3 एलिमेंट कहाँ मैप करेगा? ए टू T3। और ऐसे करते करते हमारे पास क्या आ जाएगी? एक कर्व आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैपिंग है ये कर्व जनरेट कर रही है, ठीक। और ये कर्व कैसी होगी? AT सच दैट T बिलोंग्स टू R। और ये किस में कंटेन करेगा? ये ली ग्रुप G में कंटेन करेगा, ठीक है। तो AT टू AT वाली मैपिंग जो है वो डिफरेंशिएबल कर्व होगी G पे, डिफाइंड ऑन द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स R पॉजिटिव। अब क्या होगा? इफ़ फॉर एनी एस टी बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर से हमने कोई दो एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, एस टी कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ए ऑफ एस प्लस टी क्या होगा? ए एस इंटू ए टी, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो क्या है? तो वो वन पैरामीटर सब ग्रुप है किसका? ली ग्रुप जी का, ठीक है। कौन सी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए? ए वाली मैपिंग की, ए ऑफ एस प्लस टी इज इक्वल टू ए एस इंटू ए टी, ठीक है। इस इक्वेशन को मार्क कर लेंगे हम 1। आगे चलते हैं। आगे देखो, ठीक है, अगर वो कंडीशन फॉलो हो रही होगी तो ये जो हमारे पास मैपिंग है, ठीक है, ए टी कैसी मैपिंग है? ए टी सच दैट टी बिलोंग्स टू आर। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? वन पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ ली ग्रुप जी, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 1 से जो हमने पीछे देखी थी, वी कैन राइट A0 इंटू ए टी इज इक्वल्स टू A0 प्लस टी विच इज इक्वल्स टू ए टी, है ना। तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है? अगर हम A0 को किसी भी AT से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो A0 प्लस टी के इक्वल आ गया। अब 0 प्लस टी तो टी ही हो गया, है ना। टी में कुछ भी अगर 0 एलिमेंट ऐड करो तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। तो A0 प्लस टू AT के इक्वल आ गया। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि A0 एक आइडेंटिटी का काम कर रहा है ना। सो दिस इम्प्लाइज कि अगर हम ये कर दें A0 मल्टीप्लाई बाय AT, नॉट मल्टीप्लाई, डॉट AT इनवर्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा AT डॉट AT इनवर्स के, ठीक है, क्योंकि A0 यहाँ पर आइडेंटिटी है। तो AT इंटू AT इनवर्स क्या है? ये आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, तो यानी A0 इंटू आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? अब आइडेंटिटी इंटू एनी थिंग इज इक्वल्स टू दैट थिंग ओनली, ठीक है। तो A0 यहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी रहे, ठीक। तो यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? A0। ऑल्सो AT इंटू ए नेगेटिव टी इज इक्वल्स टू AT प्लस नेगेटिव टी। अब प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया, तो T माइनस टी ज़ीरो आ गया, यानी कि A0 विच इज़ इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं AT से मल्टीप्लाई करा रही हूँ
इन्वर्स टी, तो हमें क्या मिल रहा है ए माइनस टी, तो हमें क्या मिल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि ये एक दूसरे का इन्वर्स हुए, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज इन्वर्स ऑफ ए टी इज ए माइनस टी, इज दैट ए टी इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए माइनस टी, ठीक है। तो यानी ए टी एलिमेंट का हमें इन्वर्स भी मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया। आगे देखते हैं। मोर ओवर ए एस इंटू ए टी क्या है, ए एस प्लस टी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से। अब एस प्लस टी को मैं टी प्लस एस लिख सकती हूँ ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो कम्यूटेटिव होता है ग्रुप, ठीक है। तो ए ऑफ टी प्लस एस जो कि बराबर हो जाएगा ए टी इंटू ए एस, तो यानी ए एस इंटू ए टी बराबर है ए टी इंटू ए एस। दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज दैट वन पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ जी इज एन एबेलियन सब ग्रुप। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ किया कि जो कर्व थी, है ना, जो उसके एलिमेंट्स थे, अब एलिमेंट्स तो बहुत सारे होंगे, वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक एबेलियन ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, एबेलियन सब ग्रुप बना रहे हैं। किसका, ग्रुप जी का। जी ली ग्रुप है, ठीक है। तो जी क्या क्या है, मैनीफोल्ड भी है, जी ग्रुप भी है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। चल आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। पहली एग्जाम्पल कह रही है कि फॉर g इज इक्वल्स टू r माइनस ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू डॉट। अब ये क्या है, ये है कि r मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट क्या है, ग्रुप, लेकिन उसमें ज़ीरो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो ये हमने जी ये ले लिया, और जो ए टी है ना, मतलब जो हमारा फंक्शन था, उसको हमने कैसे डिफाइन कर दिया, ई रेज टू द पावर टी इज़ वन पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। इसको मैंने ले लिया वन पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब क्या है, मतलब मैं टी आर से ले रही हूँ, अगर मैं टी आर से ले रही हूँ तो ए के अंडर उसकी इमेज क्या आ रही है, ई रेज टू द पावर टी, ठीक है। अगर मैं कोई टी टू एलिमेंट ले रही हूँ तो ए की इमेज टी टू पे क्या आ रही है, ई रेज टू पावर टी टू, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमारे पास एक कर्व आ जाएगी, ठीक है ना। तो ए कहाँ से कहाँ तक मैपिंग हुई, तो ए मैपिंग हो गई अपनी ए आर पॉजिटिव टू लेके, जी क्या है अपना, जी है हमारा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, है ना, जिसमें ज़ीरो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैपिंग ए कहाँ से कहाँ तक हो गई, आर से लेकर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप तक। तो देखो ध्यान से देखो अब क्या होगा। अब मैं अगर s प्लस टी कोई आर से एलिमेंट उठा रही हूँ, है ना, हमने अगर इसे वन पैरामीटर सब ग्रुप प्रूफ करना है तो हमें यही वाली कंडीशन प्रूफ करनी होगी कि a ऑफ s प्लस टी इज इक्वल्स टू ए एस इंटू ए टी, है ना। तो ए एस प्लस टी लेके देखा तो मेरे पास क्या आ गया, ई रेज टू द पावर s प्लस टी। अब ये एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी होती है, ई एस इंटू ई टी आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ गया, ए एस इंटू ए टी, हैंस इट इज़ अ ग्रुप एज इट सेटिस्फाइज इक्वेशन 1, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल देखो, आगे क्या कह रहा है, कहता है द सेट ऑफ ऑल लेफ़्ट ट्रांसलेशंस, है ना, जितनी भी लेफ़्ट ट्रांसलेशंस होती हैं। अब लेफ़्ट ट्रांसलेशन क्या होती थी, लेफ़्ट ट्रांसलेशन एक ऐसी मैपिंग होती थी फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप इटसेल्फ, ली ग्रुप टू ली ग्रुप, ऐसे, जिसमें क्या होता था, अगर हम कोई एलिमेंट उठाते थे जी का, ठीक है, और उस पर अगर हम लेफ़्ट ट्रांसलेशन लगाते थे जो कि किसी एलिमेंट के द्वारा लगाई जाती थी, तो वो जो एलिमेंट था उस एलिमेंट के लेफ़्ट में चला जाता था, है ना। तो द सेट ऑफ ऑल लेफ़्ट ट्रांसलेशंस एल ए टी सच दैट टी बिलोंग्स टू आर, ये क्या कर रहा है, ये भी तो वही चीज़ फॉलो हो रही है ना। तो ये भी क्या करेगा, और जो हमारे पास राइट ट्रांसलेशन वाला मैप है, ठीक है, राइट ट्रांसलेशन वाली चीज़ है ना, आर ए टू सच दैट टी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों भी वन पैरामीटर सब ग्रुप है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारी ए वाली मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ तक होएगी, वो होएगी आर पॉजिटिव से लेकर जी तक, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, कोई पैरामीटर अगर हम टी उठाते हैं तो ए टी हमें क्या देगा, ए टी हमें देगा एल ऑफ ए बी, जो किसके बराबर होगा, ए बी के, ठीक है। इसके आगे हमने 3 लेमा करने हैं। ये लेमा एक्चुअल में जो पहले 2 लेमा होंगे
वो तीसरे लैमे को डिफाइन करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं इन लेमास को, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब लेमा ए देखो, लेमा ए क्या कह रहा है, कहता है लेट फाई टी बिलोंग्स टू आर बी अ वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी। ठीक है, हमने कोई वन पैरामीटर सब ग्रुप ले लिया, किससे डिनोट कर रहे हैं उसको, फाई टी सच दैट टी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और हमने क्या ले लिया, एंड सेट फाई टी एट आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू ए टी। तो मतलब कि फाई टी की वैल्यू एट आइडेंटिटी क्या आ रही है, ए टी आ रही है। ठीक है, इफ़ फाई टी ऑफ एल जी इज इक्वल्स टू एल जी ऑफ फाई टी, मतलब क्या हो रहा है कि अगर फाई टी ऑफ एल जी बराबर है एल जी ऑफ फाई टी की, होल्ड्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड टी बिलोंग्स टू आर, देन ए टी इज़ अ वन पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, एंड फाई टी इज इक्वल्स टू आर ए टी, हमें दिस होल्ड्स फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। ठीक, then AT is a one parameter subgroup of G and phi t is equals to LAT holds for all T belongs to R। तो ये क्या कह रहा है बेसिकली, देखिए अगर phi t RAT के इक्वल है, ठीक है, तो AT क्या मतलब phi t आएगा इधर, नॉट AT। ठीक है, तो ये phi t मेरा क्या बन जाएगा, वन पैरामीटर सब ग्रुप बन जाएगा अगर phi t कुछ इस तरह से डिफाइन है और ये चीज़ होल्ड हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, फाई टी आर ए यानी कि राइट ट्रांसलेशन के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये चीज़ होल्ड हो रही है फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड टी बिलोंग्स टू आर, तो मेरा फाई टी क्या बन जाएगा, मेरा फाई टी बन जाएगा वन पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, एंड वो किसके बराबर होगा, वो लेफ्ट ट्रांसलेशन वाले मैप के बराबर होगा। ठीक है, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ ये थ्योरम क्या कह रही है। देखो, ये जो फाई टी है ना, ठीक है, ये क्या है, ये वन पैरामीटर सब ग्रुप है, लेकिन ये अभी दिया नहीं हुआ वन पैरामीटर सब ग्रुप। अभी जस्ट हमें क्या क्या कहा गया है कि ये एक कोई भी वन पैरामीटर सब ग्रुप है, लेकिन नहीं रुको, हाँ ठीक है, तो ये एक्चुअल में गिवन है। ठीक है, फाई टी क्या है, टी बिलोंग्स टू आर बी अ वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी, और हमने क्या सेट कर दिया कि फाई टी की वैल्यू एट आइडेंटिटी क्या है, ए टी। अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉलो हो रही है, फाई टी ऑफ एल जी इज इक्वल्स टू एल जी ऑफ फाई टी, और ये चीज़ होल्ड हो रही है जी के हर एक एलिमेंट के लिए और टी के हर एक आर के हर एक एलिमेंट के लिए, तो क्या होगा, तो जो हमारा फाई टी है ना, वो वन पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ जी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें दिया हुआ था फाई टी वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने क्या प्रूफ करना है, हमने यहाँ प्रूफ करना है कि जो फाई टी है हमारा वो क्या है, वन पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ जी बन जाएगा अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है। ठीक है, सिमिलरली वो क्या बन जाएगा, वन पैरामीटर सब ग्रुप बन जाएगा अगर ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है, लेफ्ट ट्रांसलेशन वाली। ठीक है, तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। कहता है इट शुड बी नोटेड दैट द मैप टी टू ए टी इज़ डिफरेंशिएबल। अब हमें पता है ना, कि जो ए मैपिंग होती है, जो कहाँ से कहाँ तक होती थी, जो रियल लाइन से लेकर ली ग्रुप तक होती थी, है ना, जो हमें कर्व देती थी डिफरेंशिएबल, तो वो क्या होती है, डिफरेंशिएबल होती है। ठीक है, लेट टी एस बिलोंग टू आर। अब हमने एडिटिव ग्रुप आर से कोई दो एलिमेंट उठा लिए टी एस, तो अगर मैंने दो एलिमेंट उठा लिए तो मैं ए ऑफ एस प्लस टी टेस्ट करूँगी। क्यों, वन पैरामीटर सब ग्रुप के लिए तो मैंने यही चेक करना है ना कि ए ऑफ एस प्लस टी इज इक्वल्स टू ए एस इंटू ए टी। ठीक है, तो मैंने यही उठा लिया। अब देखिए, अब अगर मैं ए एस प्लस टी लगा रही हूँ तो इधर ये वाली कंडीशन यूज़ करूँगी मैं। अब यहाँ मैंने फाई टी पे ई की वैल्यू ए टी सेट कर दी थी, ऐसे ही अगर मैं फाई टी प्लस एस एट आइडेंटिटी अप्लाई करूँगी, वो मुझे ए ऑफ टी प्लस एस दे देगा। ये देखिए यहाँ भी वही हो रहा है। ठीक है, सो फाई ऑफ एस प्लस टी इंटू आइडेंटिटी, ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फाई ऑफ टी प्लस एस आइडेंटिटी, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब फाई ऑफ टी प्लस एस आइडेंटिटी, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फाई टी कॉम्पोजिशन फाई एस ऑफ ई, लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो जब मैंने ऐसे लिख दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फाई टी ब्रैकेट फाई एस ई। ठीक है,
इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। तो ये करने के बाद अब फाई एस एट आइडेंटिटी क्या है, फाई टी एट आइडेंटिटी ए टी था, तो फाई एस ऑफ आइडेंटिटी क्या आ जाएगा, ए ऑफ एस, ठीक है। तो फाई ऑफ एस सी क्या आ जाएगा, ए ऑफ एस। तो मेरे पास क्या आ गया, फाई टी ए एस, ठीक है। आगे देखते हैं। ये थोड़ा पिंक पेज आ गया, आई थिंक ये ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। मैं पीडीएफ नोट्स में ये अच्छे से नीट एंड क्लीनली, ठीक है, लिख कर मैं सेंड कर दूँगी। तो अभी के लिए आप समझ लिए कि आगे क्या कह रहा है। अब हमारे पास फाई टी ऑफ ए एस आ गया था ना। अब देखिए जो ए एस है ना, ए एस को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एल ऑफ ए एस अगर मैं आइडेंटिटी पर अप्लाई करूँ तो वो मुझे ए एस इंटू आइडेंटिटी दे देगा, ठीक है। अब आइडेंटिटी इंटू एनी एलिमेंट इज दैट एलिमेंट ओनली, तो मेरे पास ए एस इंटू आइडेंटिटी ए एस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ए एस को एल ए एस ऑफ आइडेंटिटी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैंने अगले स्टेप में यही किया, ठीक है। फाई टी ऑफ एल ए एस इंटू आइडेंटिटी, मतलब ये आइडेंटिटी पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू ए एस ही आएगी। कैसे आएगी, इस तरह से आएगी। अब देखिए, अब क्योंकि ये ब्रैकेट ऐसे है तो मैं कॉम्पोजिशन मैपिंग ले सकती हूँ, ले ली मैंने। फाई टी कॉम्पोजिशन एल ए एस अप्लाइड ऑन आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, अब मैं इसको इंटरचेंज कर सकती हूँ, हाँ जी कर सकती हूँ, ठीक है। तो एल ए ऑफ एस ऑफ फाई टी ये आइडेंटिटी के पर अप्लाई हो गया, ठीक है। और ये किसके इक्वल हुआ, एल ए एस इंटू फाई टी, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू एल ए एस ऑफ ए टी, ठीक। अब ये फाई टी ई मैंने सेट कर रखा था ए टी, ठीक है। तो एल ए एस एट ए टी आ गया और एल ए एस की वैल्यू ए एस आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, ए एस इंटू ए टी आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि ए ऑफ एस प्लस टी इज इक्वल्स टू ए एस इंटू ए टी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं तो ए एस प्लस टी इज इक्वल्स टू ए एस इंटू ए टी प्रूफ हो गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट सेट ए टी टी बिलोंग्स टू आर इज वन पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो इसी के साथ ये वन पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ जी प्रूफ हो गया। आगे देखो, आगे कह रहा है लेट जी बिलोंग्स टू जी। अब हमने क्या प्रूफ करना है, हमने राइट ट्रांसलेशन मैप वाले में भी यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो सेम चीज़ करेंगे। अब हमने कोई जी को बिलोंग करता हुआ एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। और अगर मैंने फाई टी एट जी अप्लाई किया तो जी को मैं एल जी ई लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया। जैसे मैंने ए एस को एल जी एस लिख दिया था, ठीक है, एल जी, तो वैसे ही मैं इसको भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो फाई टी ऑफ जी बराबर है एल जी अप्लाइड ऑन आइडेंटिटी फाई टी, ठीक है। और ये ले लो कॉम्पोजिशन मैपिंग, फाई टी ऑफ एल जी ऑफ आइडेंटिटी, इंटरचेंज कर दो एल जी ऑफ फाई टी ऑफ आइडेंटिटी विच इज़ इक्वल्स टू एल जी ऑफ फाई टी आइडेंटिटी, ठीक है। तो फाई टी आइडेंटिटी मुझे मैंने ए टी, ये गिवन कंडीशन थी, ए टी के बराबर है, तो यानी एल जी ऑफ ए टी। अब एल जी ऑफ ए टी मुझे क्या दे देगा, यानी जी ए टी के लेफ्ट पे चला जाएगा, तो जी इंटू ए टी आ गया, ठीक है। तो अब जी इंटू ए टी मतलब ए टी क्या है, राइट पे है, तो राइट ट्रांसलेशन वाली मैपिंग आ गई आर ऑफ ए टी जी, ठीक है। इसका मतलब फाई टी ऑफ जी इज इक्वल्स टू आर ऑफ ए टी जी। सो दिस इम्प्लाइज दैट फाई टी इज इक्वल्स टू आर ए टी। तो इसी से क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया कि फाई टी ऑफ आर जी इज इक्वल्स टू आर जी ऑफ फाई टी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला लेमा प्रूफ हो गया। अब सेकेंड लेमा देखो, सेकेंड लेमा क्या कह रहा है, कहता है लेट एक्स बी द infinitesimal transformation of RAT and let y be the infinitesimal transformation of LAT. Then x is left invariant and y is right invariant vector field and the value of xe is equals to ye is equals to a dash 0 a prime 0 holds where a prime t denotes the tangent vector to the curve a at AT. ये थ्योरम थोड़ी समझनी पड़ेगी। देखिए ये जो कंसेप्ट है ये एक्चुअली थ्योरी बेस्ड है, तो मैं समझाती हूँ कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। चलो अगली थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।